हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। या तो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन आती है या तो फिर प्रोटीन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है यूरिया साइकिल क्या है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। टीसी साइकिल होगी, करब साइकिल होगी और सिट्रिक एसिड साइकिल होगी। ये तीनों के तीनों किसी भी नाम से आ सकती हैं। टीसीएस, करब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करनी है। नेक्स्ट है एचएमपी शंट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, डाइजेशन और ये जितनी भी साइकिल्स हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कोएंजाइम हो गया और एंजाइम हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डाइजेशन अब्जॉर्प्शन किसकी है, प्रोटीन की और लिपिड की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आती है, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट की। अरिथोस्क्लेरोसिस हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के दोनों कोई भी आ सकता है इनमें से। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन हो गया और क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया एबीजे एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने को। उसके बाद है रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जॉन्डिस। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की, तो सबसे ज़्यादा हाइपोथायरिज्म क्वेश्चन पूछा जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट और हाइपोथायरिज्म बहुत ही रेयर पूछते हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रिशन और बायोकेम में दोनों में। ब्लड बफर्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंजाइम इनहिबिशंस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम इनहिबिशन के बाद कोलेस्ट्रॉल का क्या है। ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, या फिर इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, या फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वो मैनिपुलेट करके, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंस क्या है इम्यूनोग्लोबिन की, उसमें आईजीजी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एसिड बेस बैलेंस में रोल क्या है लंग का। ठीक है, नॉर्मल सीधा भी आ सकता है या फिर मैनिपुलेट करके पूछ सकते हैं। या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, रेगुलेशन किस तरीके से होती है ब्लड ग्लूकोज की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। स्ट्रक्चर क्या है इम्यूनोग्लोबिन्स का, या तो सिर्फ नॉर्मल पूछ सकते हैं, या तो फिर आईजीजी ए के बारे में या फिर जी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद HbA1c का जो टेस्ट होता है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया और एलिजा टेस्ट है। ये दोनों, तो हाइपोग्लाइसीमिया और एलिजा दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट हो गए और रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आपने रिवाइज करना है। उसके बाद है टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन विद स्टेबल एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ कीटोन बॉडीज हो गया, इलेक्ट्रोफोरोसिस हो गया और उसकी एप्लीकेशंस, अमाइनो एसिड हो गया और उसकी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरसेंसिटिविटी क्या है और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है। ठीक है, या जिटटी भी आ सकता है। उसके बाद है डायबिटीज मेलाइटस हो गया। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, हेल्थ की। उसके बाद माल न्यूट्रिशन की। ठीक है, माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास फूड के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हो गया और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, जो हम बायोकेम में कर चुके हैं, ये भी आते हैं इसमें क्वेश्चन। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन में B9, B12, B6, B3 और C,
ये ऐसे भी आ सकते हैं या फिर सीधा भी बोल सकते हैं फोलिक एसिड के बारे में बताओ, नाइसिन के बारे में बताओ, तो अब वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी विटामिन हैं आपको इनको डाइटरी सोर्स वगैरह अच्छे से याद कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में आपको याद करना है। विटामिन ए, के और डी के डाइटरी सोर्स हो गए, फंक्शन वगैरह हो गए। ठीक है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी आ गई तो भी। उसके बाद जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन के डाइटरी सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से सभी कर लीजिएगा। उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरडी क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बीएमआर को। एनीमिया इन प्रेगनेंसी हो गया। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और डी की वजह से क्या क्या हो सकता है। थेरोपैथिक डाइट क्या है, डिफाइन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है, या फिर आईसीडीएस। उसके बाद आ गया मॉडिफिकेशन क्या है डाइट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया। उसके बाद डाइट प्लान बनाना है आपने डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट का, रीनल डिसीज़ वाले पेशेंट का या फिर हिपैटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट का आपने जो है डाइट प्लान बनाना है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। उसके बाद है कुकिंग के मेथड क्या है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। फूड प्रिजर्व किस तरीके से करते हैं और फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड हाइजीन क्या है और फूड की सेफ्टी किस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कौन कौन सी है हमारे इंडिया में वो बतानी है, और न्यूट्रिशन के प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए और नेशनल पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं। फूड की टॉक्सिसिटी होगी और फूड किस तरीके से हैंडलिंग कैसे करना है हमने, एक ये क्वेश्चन हो गया। स्टोरेज ऑफ फूड हो गया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।